जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टेली प्राइम के गोडाउन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाते हैं और इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। और एक कंपनी हम बना लेते हैं एबीसी के नाम से। इंटर करते हैं, यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों और स्टेट यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इंटर करके आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज जो वर्क करना है दोस्तों वो मुझे यहाँ से फीचर्स वगैरह पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है। हम इसको एक्सेप्टेड कर देते हैं डायरेक्टली। और ये टैली प्राइम का फर्स्ट आपका डिस्प्ले हुआ कुछ इस तरह का आपका दिखेगा गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे आज हम लोग गोडाउन लोकेशन के बारे में डिटेल जानने वाले हैं। तो गोडाउन पे दोस्तों काम क्या करते हैं, गोडाउन के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ गोडाउन क्या होता है, तो गोडाउन एक पैलेस लोकेशन जगह स्थान है जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शंस जो करते हैं परचेज का उसको स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे। तो सामान को स्टोर करके रखने की जगह को ही गोडाउन कहा जाता है। यह एक जगह है, पैलेस है, लोकेशन है जहाँ पे हम लोग सामान को स्टोर करेंगे। तो दोस्तों जब हम सामान परचेज करेंगे तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, आइए हम लोग इस चीज़ पे आज डिटेल्स जानते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में जाना है दोस्तों। और यहाँ से क्रिएट में जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर में जाइएगा तो आपको एक लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। लोकेशन पे जाकर के क्लिक करना है और यहाँ से न्यू लोकेशन आपको क्रिएट करना है। न्यू लोकेशन मान लिया जाए अगर आप किसी जगह पे उसके पार्टिकुलर जगह को आप अगर गोडाउन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लिख लेते हैं KESHEAW चौक, CHOWK गोडाउन, GODOWN। तो दोस्तों मैं एक केशव चौक गोडाउन का जो है कि यहाँ पे निर्माण कर रहा हूँ, केशव चौक गोडाउन। इंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक केशव चौक गोडाउन हुआ और एक मेन लोकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम के थ्रू दिया जाता है वो तो मेरे पास है ही। अब मुझे सामान का ट्रांजेक्शन्स करना है, परचेस करना है। इसके लिए मुझे एक लेज़र बनाने पड़ेंगे। लेज़र में जाना है, क्रिएट करना है और एक लेज़र मुझे बनाना है परचेस का। इंटर करेंगे दोस्तों जो कि अंडर चला जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डालेंगे और टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल होगा और इंटर करके हमको एक्सेप्ट कर देना है। और एक लेज़र अगर आप सोल्ड भी करना चाहते हैं गोडाउन से तो आप सेल्स का भी लेज़र बना सकते हैं। यहाँ पे SALES अंडर जाएगा ये आपका सेल्स अकाउंट में। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डालेंगे और इसको फाइनली हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दो लेज़र आपके पास हो जाएंगे परचेज और सेल्स करने के लिए। अब ट्रांजैक्शन के लिए जो आइटम होगा उसका निर्माण करेंगे हम लोग। तो फिर से हम लोग को अकाउंट से क्रिएट में ही जाना है और उसके बाद स्टॉक यूनिट्स यानी यूनिट्स पे क्लिक करना है आपको। यूनिट्स पे जाइएगा, एक पीस बना लेते हैं हम लोग, पूरा नाम PIEC होगा और इंटर करके हम इसको डेसिमल पहले 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एस्केप से हम बैक जाते हैं और एक ग्रुप में जाते हैं। किस ग्रुप का सामान जो होगा तो एक मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन ग्रुप का सामान होगा जो अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद दोस्तों एस्केप से बैक जाएंगे। अब सामान कौन सा होगा उसके लिए हम स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। जैसे NICE नाइस एक दवा का नाम ले लेते हैं दोस्तों। इंटर करेंगे जो कि अंडर आपका मेडिसिन में चला जाएगा और यूनिट अगर ये पीस में बिकने वाला होता है तो यूनिट हम यहाँ से पीस को सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोस्तों एक आइटम मेरे पास ऑलरेडी मेडिसिन के लिए नाइस का तैयार हो चुका है जिसको हम परचेज का ट्रांजेक्शन करके और केशव चौक गोडाउन में स्टोर करने वाले हैं। अब आपको जाना कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर ट्रांजैक्शंस के लिए इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, परचेज करना है। तो परचेज का शॉर्टकट की F9 होता है, तो आप यहाँ से F9 बटन पे क्लिक करेंगे, परचेज का बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे पार्टिकुलर रेट और अमाउंट दिख रहा है दोस्तों। इस मोड को चेंज करने के लिए चेंज मोड ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। उसके बाद आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट करना है और इंटर कर लेना है। नेक्स्ट वर्क आपको करना है, सप्लायर्स इन्वेस्ट नंबर पूछ रहा है तो इन्वेस्ट नंबर डालना है, डेट डालना है, पार्टी नेम अभी हम कैश डाल लेते हैं तो यहाँ से कैश ही डाल लेते हैं। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे और लेज़र परचेस का डाल लेंगे। सामान का नाम नाइस होगा तो इन प्रेस करेंगे, यहाँ नाइस का नाम आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन में आप डालना चाहते हैं। तो कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा तो आपके पास जितने सारे भी लोकेशन होंगे यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो अगर मुझे केशव चौक लोकेशन में डालना है तो केशव चौक गोडाउन में डालना है तो केशव चौक ले लेते हैं। कितना पीस, तो 5000 पीस। रेट कितना के रेट से, 5 रुपये पर पीस के रेट से। तो ये 25,000 का सामान हो गया मेरा। इंटर करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे BEING परचेज और दोस्तों इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका जो है कि केशव चौक गोडाउन में यानी लोकेशन में हो चुका है।
अब वहाँ पे सामान स्टोर है। अब इसको जब भी आपको बेचना हो तो बेच सकते हैं। अगर आपको देखना होता है कि कहाँ पे कौन सामान स्टोर है तो आप बैक जाइएगा एस्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली तक, फिर डिस्प्ले मोर ऑप्शन में जाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा दोस्तों, और स्टॉक क्यूरी को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर नाइस आइटम को सेलेक्ट कीजिएगा। तो लोकेशन और बैच में बताएगा यहाँ पे कि आपने इस तारीख को इतना भी सामान इतना खरीदा था इतना के रेट से, और लोकेशन केशव चौक गोडाउन में आपके पास, और इतना क्वांटिटी के हिसाब से आपका सामान पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको डिटेल्स दिखाएगा कि किस गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है। अब दोस्तों अगर आप सोल्ड करना चाहते हैं गोडाउन से ही सामान को सोल्ड कर दे, उसके लिए क्या करना होता है, आपको फिर से वाउचर में जाना होता है, इंटर करना है, और सेल्स करने का शॉर्टकट की F8 होता है। तो दोस्तों आपको सेल्स करना है तो आपको उसके लिए F8 प्रेस करना होगा। यहाँ से भी शॉर्टकट दिया हुआ है F8, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम अगर कैश बेच रहे हैं तो कैश डाल के इंटर करके नीचे आइएगा। लेज़र आपको यहाँ से सेल्स का सेलेक्ट कर लेना होगा, और सामान का नाम यहाँ से नाइस सेलेक्ट करेंगे। जब भी नाइस सेलेक्ट करके स्पेस बार यहाँ से प्रेस करेंगे तो आपको बताएगा कि केशव चौक गोडाउन में 5000 पीस अवेलेबल आपके पास सामान बचा हुआ है। अब 5000 में मान लिया जाए 3000 पीस अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यानी बेचना चाहते हैं तो हम यहाँ से जो है कि सेलेक्ट करेंगे केशव चौक गोडाउन और 3000 पीस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। रेट अगर हम 9 रुपये रेट से ले लेते हैं तो ये 27000 का सामान होता है। इंटर करेंगे और नायरेशन लिखेंगे BEINGSOLD सोल्ड, फिर इंटर करेंगे दोस्तों और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप गोडाउन से सामान को बेच भी सकते हैं यहाँ से आसानी से। अब अगर आप बैक जाकर के ट्रांजैक्शन चेकआउट कीजिएगा तो उसके लिए आपको फिर से जाना होगा दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शंस में, स्टॉक क्यूरी को सेलेक्ट करना होगा, नाइस को सेलेक्ट करना होगा। तो आपको बताएगा केशव चौक गोडाउन पर मात्र 2000 पीस क्वान्टिटी में सामान आपका बचा हुआ है। आपने ये 25000 खरीदा था, आपने इतना का बेच दिया, यानी 5000 खरीदा था, 3000 का क्वांटिटी भेज दिया, और 2000 क्वांटिटी और आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये तीनों ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आपको दिखाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अगर आपको एक गोडाउन से मेन लोकेशन में सामान को ट्रांसफ़र करना है, जैसा कि आपने सामान देखा कि 2000 पीस आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको चेक करा दे रहा हूँ। यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन स्टॉक क्यूरी, देन आइटम, और ये देखिए केशव चौक गोडाउन में यहाँ पे जो है कि 2000 पीस आपके पास पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इस 2000 में से 1000 हम मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र कर ले, जहाँ से मेरा दुकान है, जहाँ से मैं सेलिंग ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करके बाई 1 यानी 2 पीस 4 पीस ऐसे करके मुझे सोल्ड करना है। तो हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो दोस्तों ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना होता है, काउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अदर वाउचर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाइएगा। उसके बाद दोस्तों इन्वेंट्री वाउचर में एक आपको यहाँ पे स्टॉक जर्नल का ऑप्शन दिखेगा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। Alt F7 इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ से आइटम को आप सेलेक्ट कीजिएगा, नाइस का क्वांटिटी जो है कि गोडाउन पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा किस गोडाउन में है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है केशव चौक गोडाउन में 2000 पीस है। क्वांटिटी कितना सेलेक्ट करना है तो 1000। रेट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर इंटर करके आपको दूसरे कॉलम में, मतलब एक तरफ सोर्स पूछता है, एक तरफ डेस्टिनेशन। मतलब सोर्स का मतलब यहाँ से आप उठा रहे हैं और यहाँ पे आप डाल रहे हैं। तो कौन सा सामान है आपका, तो नाइस है, तो नाइस को सेलेक्ट करेंगे। फिर से आप गोडाउन किस गोडाउन में डाल रहे हैं, तो ऑलरेडी मेन लोकेशन में डालना है मुझे, तो मेन लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। कितना क्वांटिटी डालना है तो सेम डाल देते हैं जो आप मैंने यहाँ पे डाला, इंटर करके और एक्सेप्ट कर देना है, और कोई चेंजिंग नहीं करना है। आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीइंग ट्रांसफर, TRANSFER, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये ट्रांसफ़र हो गया आइटम। अगर आप जा करके चेक कीजिएगा दोस्तों तो आपको केशव चौक गोडाउन और मेन लोकेशन दोनों में सामान बताएंगे। तो मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, फिर से हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं, इंटर करते हैं, स्टॉक क्यूरी में जाकर के नाइस को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए मेन लोकेशन में 1000 पीस और केशव चौक में 1000 पीस, ये दोनों जगह 1000 आपका पीस अवेलेबल है। अब अगर सोल्ड करने भी जाइएगा दोस्तों तो ये दोनों जगह आपको फॉल्स बताएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, सोल्ड करने का शॉर्टकट की F8 होता है, क्लिक कीजिएगा F8, यहाँ से सेल्स का बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको यहाँ से पार्टी नेम कैश डाल करके इंटर करके नीचे आना है। लेज़र आपको सेल्स का डाल करके नीचे आना है। जैसे ही आइटम यहाँ नाइस को सेलेक्ट करके और स्पेस बार प्रेस कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको गोडाउन में बताएगा केशव चौक गोडाउन में आपका 100 पीस और मेन लोकेशन 1000 पीस और मेन लोकेशन में आपका 1000 पीस। तो ये चीज़ होता है दोस्तों कि आप गोडाउन में खरीद करके गोडाउन से सोल्ड कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और वहाँ से मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र करके या फिर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करके आप सामान का ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो लेकर मैं और लाऊं इस पे भी बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊँ। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।